नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें लगातार उसी मेहनत और लगन के साथ देख भी रहे होंगे जैसे आप पहले देख रहे थे। और मैं आपसे पुनः वही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार लगातार बना रहे। और एक बात मैं ये सूचना भी देना चाहूँगा आपको कि हमने हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट तैयार कर ली है, जिससे आप चैनल पर लिंक को खोल करके चैनल को जब आप स्टार्ट करोगे खोलोगे तो उसमें आपको ऊपर होम के बाद में फिर सारे वीडियो दिखाई देंगे। फिर अगला तीसरा ऑप्शन आता है, उसमें ऑप्शन जो आएगा प्लेलिस्ट का। तो उस प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो आप सीरीज़ से देख पाओगे, जिसमें 10वीं क्लास के वीडियो एक अलग से फोल्डर में मिलेंगे आपको, और सीनियर के जो वीडियो हैं वो अलग से मिलेंगे, 9th के वीडियो अलग से मिलेंगे। और कल हमने एक वीडियो वैज्ञानिकों पर भी डाला था, आपने देखा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने एक नई पहल की है इस चीज़ पर भी कि आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारी विज्ञान कैसे काम करती है, किस प्रकार से इसका महत्व है हमारे दैनिक जीवन पे, और कैसे कैसे लोगों ने इसको बनाने में और क्रिएट करने में मदद की और कैसे उन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया। तो हम इस क्षेत्र में और भी नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में, उनके परिचय के बारे में कि कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज और आविष्कार इस दुनिया को दी हैं। तो वो चीज़ आप देखना उनको पसंद करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और ये आपको जानना भी आवश्यक है कि विज्ञान में कैसी कैसी चीज़ें किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं, कैसे काम करती है, ताकि आपकी रुचि विज्ञान के प्रति और लगातार बनी रहे। तो जैसे हम कल अध्ययन कर रहे थे अपमार्जक का, साबुन का अध्ययन हम कर चुके थे, अपमार्जक का अध्ययन हम कर रहे थे। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये साबुन जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर व मृदु दोनों जलों में कार्य करते हैं। ये इसका डिफरेंस था मेन। और अपमार्जक का सफाई के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। और अपमार्जक में सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इनके अलावा अनेक अपमार्जक भी होते हैं जो यहाँ आप देख पा रहे हो। फिर इसमें अलग ये था कि ये साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते हैं, इस प्रकार सफाई क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है। परंतु अपमार्जक द्वारा जो मेन कारण है वो क्या है, जल प्रदूषण की समस्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है इससे, जल का प्रदूषण ज़्यादा होता है। इसके निवारण के लिए एक लंबी कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक काम में लेते हैं। परंतु आजकल वर्तमान में अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फास्फेट या सोडियम परऑक्सीबोरेट का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ बच्चों आपने कल पढ़ी थी और आपको समझ में भी आई होगी। आज अपने एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, तो आज अपने जिस विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है बच्चों मिशेल निर्माण और साबुन से शोधन क्रिया। टॉपिक का नाम क्या है, मिशेल निर्माण व साबुन से शोधन क्रिया। ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो आज इसका अपने अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखो, सबसे पहले मिशेल क्या चीज़ है कि साबुन व अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया मिशेल बनाकर की जाती है। साबुन व अपमार्जक द्वारा दोनों के द्वारा सफाई की जो क्रिया है वो मिशेल बना करके की जाती है। मिशेल निर्माण के द्वारा ये क्रिया की जाती है। अब देखो, सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिशेल बनाकर सफाई की क्रिया की जाती है। तो ये बात लिखोगे आप, साबुन व
अपमार्जक द्वारा, साबुन व अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर सफाई की क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है, और सबसे पहले सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। जल में क्या होता है बच्चों? आयनन होता है। इस प्रकार से मिसेल काम करता है। कैसे होता है? जैसे देखो, जैसे C17H35 COONA, ये एक रिएक्शन है। कार्बन 17, हाइड्रोजन 35 अणु और COONA, ये 17 और 35, ये C17, ये तो कार्बन के पैर में, ये हाइड्रोजन के पैर में लिखी गई ये संख्या H35 नीचे लिखा गया है, ठीक है ना। COONA, तो ये बना देगा रिएक्शंस करके C17, चीज़ तो वही है लेकिन अलग हो जाएंगे अणु। H35 COO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव, प्लस क्या बना देगा? Na पॉजिटिव, यानी ऋण आयन और धन आयन अलग हो जाएंगे। यही प्रक्रिया मिसेल निर्माण में भी दोहराई जाती है। ऋण आयन यानी एक तो जल स्नेही शिरा होता है जो जल के साथ स्नेह करता है, एक जल विरोधी शिरा होता है। तो मैल काटने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें इसका मतलब प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार से मैल का खंडन किया जाता है, कपड़ों से मैल को हटाया जाता है। तो इस समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एक अलग रूप में भी इसको पेश कर सकते हैं। कैसे? यानी यहाँ क्या हो गया, ये चीज़ होगी, इसमें सोडियम स्टीरेट जैसे साबुन कणों का जल में आयनन होता है सर्वप्रथम, ठीक है ना। तो इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। दूसरा रूप यहाँ लगा रहा हूँ, मतलब ऐसे भी इस समीकरण को लिख सकते हैं, RCOO एरो मार्क RC नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव। बात आ गई बच्चों समझ में? अब मैंने यहाँ R लिखा, समझने वाली बात, R क्यों लिखा? R मैंने लिखा है इसके स्थान पर, देखो ध्यान दो, ये लिखा है ना C17H35, इसके स्थान पर मैंने R लिखा है। क्यों? क्योंकि R है एल्किल समूह, में पहले बता के आया था आपको। इसका मतलब R में कितने ही कार्बन आ सकते हैं, और यहाँ कार्बन कितने हैं बच्चों? 17 कार्बन है। कितने कार्बन है? 17। इसके हिसाब से इसमें हाइड्रोजन 35 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 35। तो ये इसके इस इतने के स्थान पर यहाँ R आ गया, जिसका मतलब हो गया एल्किल समूह। जिसका मतलब क्या हो गया? एल्किल समूह, ठीक है। तो इसको अलग करेंगे तो ये RCOO नेगेटिव आयन प्लस Na बना देगा, और ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये सीरा हो गया इसका, और ये हो गया COO नेगेटिव आयन, ठीक है ना। यहाँ ये तो हो गया R सीरा, ये तो क्या हो गया? R। ये हाइड्रोकार्बन भाग है, ये कौन सा भाग है? हाइड्रोकार्बन, समझने वाला टॉपिक है वैसे ये, और याद भी करना पड़ेगा आपको इसमें थोड़ा कुछ। हाइड्रोकार्बन भाग है जो जल विरोधी होता है। जल क्या होता है? ये विरोधी। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है।
ये एल्किल समूह जो है ना, इसमें R हाइड्रोकार्बन भाग है, ये जल विरोधी होता है, जल के साथ ये विरोधी है। और ये ध्रुवीय भाग है, ये भाग है ना जो यहाँ आप देख रहे हो, ये कौन सा भाग है, ये ध्रुवीय भाग है, ये ध्रुवीय भाग है, ये जल स्नेही है। ये कैसा है, जल स्नेही, जल के साथ स्नेह करता है ये। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहले तो ये रिएक्शंस आई, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो मैंने या के चिन्ह लगाकर लिखा है, यानी इस कार्बन को मैंने एल्किल समूह में व्यक्त कर दिया। फिर वही मैं इसको अलग डिवाइड कर रहा हूँ, CO नेगेटिव अलग प्लस Na धनायन पॉजिटिव अलग। यहाँ R हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग है, ये अलग जल से विरोध कर रहा है, ये जल स्नेही भाग है, ध्रुवीय भाग है, ऋणायन ध्रुवीय भाग है ये, इस प्रकार से। तो मिसेल के अणु में जो श्रृंखला बनती है उनके 2 सिरे होते हैं। मिसेल के अणु में जो श्रृंखला बनती है उसके कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं, और दोनों के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। दोनों के भिन्न भिन्न क्या होते हैं, गुण होते हैं। एक सिरा जो जल में विलय होता है उन्हें जल स्नेही कहते हैं। एक सिरा जो जल में विलय होता है उन्हें तो क्या कहते हैं, जल स्नेही। और जो दूसरा सिरा होता है जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, ये देखो यहाँ लिखा है हाइड्रोकार्बन भाग, उसे क्या कहते हैं, जल विरोधी सिरा कहते हैं। यही बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि मिसेल के अणु में जो श्रृंखला बनती है उनके 2 सिरे होते हैं। तो मिसेल के अणु में जो श्रृंखला बनती है उनके 2 सिरे होते हैं बच्चों। कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे, उनके 2 सिरे होते हैं। दो सिरे होते हैं, वो ऊपर लिखा पड़ा है वैसे तो। अब कौन कौन से, और दोनों के भिन्न भिन्न गुण होते हैं, दोनों के अलग अलग गुण होते हैं, दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, गुण होते हैं। बात आ गई होगी समझ में, बस यही बात मैं इसमें लिख रहा हूँ। दोनों के अलग अलग गुण होते हैं। कैसे गुण, कि एक सिरा जो जल में विलय होता है, जो सिरा, यानी ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं पहला सिरा, जो सिरा यानी पहला सिरा जल में विलय है, जो जल में घुल जाता है, जल में विलय है, उसे जल स्नेही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जल स्नेही कहते हैं। आगे बात समझ में। और दूसरा सिरा यानी एक तो ये हो गया जल स्नेही, और दूसरा सिरा क्या है, जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। दूसरा सिरा जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है वो जल विरोधी सिरा होता है। वह जल विरोधी होता है। वह कैसा होता है, जल विरोधी सिरा होता है। समझ गए बात। रिएक्शंस और ये चीज़ आपकी स्क्रीन पर है सामने। अब देखो, अर्थात हाइड्रोकार्बन यानी R, हाइड्रोकार्बन को कौन डिनोट कर रहा है यहाँ, R। ये देखो R, हाइड्रोकार्बन यानी R जल विरोधी व ध्रुवीय सिरा COO जल से नहीं होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात है हाइड्रोकार्बन भाग R, हाइड्रोकार्बन भाग तो कौन सा है, R। ये तो होता है जल विरोधी। देखो ये तो है जल विरोधी, ये तो क्या है, जल विरोधी। और ध्रुवीय सिरा जिसमें क्या है,
COO, ये जल स्नेही है, ये जल स्नेही है। आगे बात समझ में। और ये भाग इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावेशित ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ होता है। यानी ये व्यवस्थित कैसे रहते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग है ना, ये तो अंदर रहता है, तो हाइड्रोकार्बन भाग है ना, ये तो रहता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो हाइड्रोकार्बन भाग जो जल विरोधी है ये तो रहता है अंदर की तरफ। ये व्यवस्थित कैसे रहते हैं, ये तो रहता है अंदर की तरफ, ठीक है। और जो ऋणावेशित ध्रुवीय भाग है, ये वाला ध्रुवीय शिरा, ये ऋणावेशित है, देखो ऋणावेशित ध्रुवीय भाग है, ये बाहर की तरफ होता है। ये कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ। ये कहाँ की तरफ होता है बच्चों, बाहर की तरफ। मैंने अलग नहीं लिख कर इसी में लिख दिया है ब्रैकेट में। ये तो होता है देखो अंदर, ये तो कहाँ होता है, अंदर, और ये होता है बाहर की तरफ। ये कहाँ होता है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो ये तो अंदर होता है, ये कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसे ही बच्चों मिशेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। इसे मिशेल कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे मिशेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं, ठीक है। ये मिशेल कहलाता है। अब देखो इसमें एक तो मिशेल का डायग्राम है, वो मैं बना देता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिशेल का जो चित्र है वो इस प्रकार से होता है कुछ, कि ये मिशेल से संबंधित डायग्राम है बच्चों। ये मिशेल का डायग्राम है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये मिशेल का डायग्राम है। ये बड़ा प्रश्न बनता है इस पर, मिशेल निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। पिछली बार, इस बार एग्जाम में नहीं आया, अगली बार चांस बनते हैं इसके। और ये जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये है इसकी जल विरोधी हाइड्रो कार्बन पूंछ। ये जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ है इसकी, ठीक है ना। तो ये मिशेल निर्माण का ये डायग्राम है, ये जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ है इसकी, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका हो गया, मिशेल संरचना का। किसका हो गया, मिशेल संरचना। मिशेल संरचना का ये डायग्राम हो गया। अब देखो इसमें एक तो ये बनता है इसका, अब एक इसके अलावा इसमें कुछ दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे मतलब छोटे मोटे डायग्राम और दर्शाए गए हैं इसके, कि जैसे ये दिखाया गया है कपड़े पर चिकनाई का, ये दिखाया गया है कपड़े पर चिकनाई का इस ढंग से, ये दिखाई है इन्होंने कपड़े पर चिकनाई। और चिकनाई की एक ये हो गया छोटा डायग्राम,
और चिकनाई की जो बूंदें हैं उसके चारों ओर साबुन के जो आयन है वो कैसे चिपके रहते हैं। चिकनाई की जो बूंदें होती हैं उस पर साबुन के आयन कैसे चिपके रहते हैं वो दर्शाया है एक पार्ट में। तो इस पर इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। साबुन के जो आयन हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं वो बताया गया है। ये ऋणायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। ठीक है, ये माइनस दर्शा रहा हूँ मैं, ऋणायन हो गया। ये चिकनाई के बूंदों के चारों ओर साबुन के आयन है। चिकनाई के चारों ओर साबुन के आयन, साबुन के आयन, ये दर्शाया गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये ऋणायन है, ये माइनस चिन्ह दर्शाया मैंने, ये कपड़े पर चिकनाई दर्शाई है, तो इस प्रकार से दर्शाया गया है। और ये मेन डायग्राम ये हो गया मिसेल निर्माण का। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये चित्र भी आपको इसमें बनाना है। इस चित्र को एक ढंग से और प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे अलग ढंग से बीच में डायग्राम देकर उसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वो भी मैं जैसे उस प्रकार से अपने बना सकते हैं जिसमें ऋणायन बाहर आ जाएंगे और उसको अपने पेश कर सकते हैं। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ, जैसे यहाँ मैं इसको पेश कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये हो जाएंगे बच्चों इस पर ऋणायन, ये राउंड, तो ये हो गए इस पर, ये राउंड हो गए। और इस पर यहाँ दर्शा देते हैं, ये गोले हो गए, ये ऋणायन हो गए, ये क्या हो गए, ऋणायन। ठीक है, ये ऋणायन हो गए। ये मिसेल निर्माण की क्रियाविधि होगी। अब देखो इसमें क्या होता है कि अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई और मैल, यानी जो सारी गंदगी है, तेल की बूंद है, चिकनाई है या मैल है, वो जल में है घुलनशील लेकिन हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। अपने जानते हैं कि तेल की बूंद है, चिकनाई है, ये पानी में घुलते नहीं है, पानी में नहीं घुलते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, तो अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई, मैल, ये जल में अघुलनशील होते हैं आदि जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं, परंतु हाइड्रोकार्बन में, बात आ गई होगी अब आपको समझ में, बहुत इजी टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन में घुलनशील, होते हैं। ठीक है, साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई युक्त मैल के चारों ओर, मतलब आगे होता क्या है इसमें कि साबुन के द्वारा जब सफाई की जाती है तो उसमें चिकनाई युक्त जो मैल है उसके चारों ओर साबुन के अणु मिसेल बना लेते हैं। तो ये जो चित्र मैंने दर्शाया था ना, ऐसा बन जाता है। चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु क्या बना लेते हैं, साबुन के आयन मिसेल बना लेते हैं। ये देखो, ये ऐसे साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में जो मैल है ना उसके चारों ओर साबुन के अणु मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हो इस प्रकार से। ठीक है, तो साबुन से
सफाई की क्रिया में साबुन से सफाई की क्रिया में क्या होता है कि चिकनाई युक्त मैल के चारों ओर साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। क्रिया में चिकनाई युक्त मैल के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। साबुन के अणु क्या बनाते हैं? मिसेल बनाते हैं। साबुन के अणु किसका निर्माण करते हैं? मिसेल का निर्माण करते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो साबुन के जो अणु है वो मिसेल का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब इसके बाद में मिसेल बनाने के बाद में जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग है वो चिकनाई को आकर्षित करता है, और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है हाइड्रोकार्बन, पीछे लिखा है, याद होगा आपको। जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग ये क्या करता है? चिकनाई को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। वह जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। जल स्नेही भाग जो ध्रुवीय भाग है, ये लिखा हुआ वैसे पहले, जल स्नेही भाग बाहर की तरफ निकलता है। निकला रहता है। ये कहाँ की तरफ निकला रहता है? बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है ना? और ये है कौन सा भाग है? जल स्नेही वाला कौन सा भाग है बताओ? जल स्नेही ध्रुवीय भाग है। ध्रुवीय सिरा है ना, COO माइनस आयन वाला, वो पहले लिखा हुआ है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये बाहर की तरफ निकला रहता है। अब देखो तो हुआ क्या, निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रकार चिकनाई के चारों ओर, यानी चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिसेल बन जाता है। चिकनाई के चारों ओर घेर करके क्या बन जाता है? मिसेल बन जाता है। अतः चिकनाई के चारों तरफ मिसेल बन जाता है। चारों तरफ क्या बन जाता है? मिसेल बनता है। चिकनाई के चारों तरफ क्या बन जाता है बच्चों? मिसेल बन जाता है। और इससे क्या होता है कि बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं, और बाहरी सिरे पर देखो, बाहर मैंने लिखा था उसमें पीछे याद होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो पेज लेके आऊँगा मैं आपके सामने। बाहरी सिरे पर, ये बाहर लिखा है आगे देखो, बाहरी सिरा कौन सा है? ध्रुवीय सिरा। बाहरी सिरा ध्रुवीय सिरा, अंदर वाला बाहरी सिरा जल स्नेही है, ये ध्रुवीय सिरा है। अंदर वाला जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग है, अभी लिखा था। ठीक है, तो बाहरी सिरे पर उपस्थित, बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं। जल से आकर्षित होते हैं। जल से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच ली जाती है। संपूर्ण चिकनाई जल में खींच ली जाती है। और इस प्रकार से कपड़ों से बच्चों मैल हट जाता है। कपड़ों से क्या हट जाता है?
मैल हटा दिया जाता है या हट जाता है। तो ये हुआ मिशेल निर्माण की क्रियाविधि। ये किसकी क्रियाविधि हुई? मिशेल निर्माण की क्रियाविधि। बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा प्रश्न इस पर बनता है। मिशेल निर्माण में साबुन से शोधन क्रिया, इसमें ये सारी अभिक्रिया है, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो इसको याद रखोगे, ये ना अर्थार्थ वाला, इसको यदि आप याद रखोगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसको यदि आप याद में रखोगे तो सारी चीज़ क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी, आसानी से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इससे आप हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हो। ये डायग्राम हो गए, नीचे आप देख रहे हो ये डायग्राम हो गए मिशेल का, ये कपड़े पर चिकनाई का, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ, और ये चिकनाई के चारों तरफ साबुन के आयन किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर अगले में ये चित्र हो गया, इसका छोटा रूप उसमें अलग से, और ये मैंने इसमें लिख दिया कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो मैं ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और ये जो है इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से मिशेल द्वारा अपने चिकनाई या मैल या गंदगी के कणों को कपड़ों से हटाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास में इतना ही। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, अम्ल व क्षार समाप्त हो गया। और अपने मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ आपको करवाएगी ये समझ में आई होगी, ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को यदि दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं अच्छे ढंग से समझने के लिए। और पीछे की वीडियो को ढंग से क्लियर करोगे तो सारा चैप्टर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर हो गया, यदि स्कूल लगती या स्कूलों के टाइम में अपने करते तो क्लास में होता, लेकिन अब आपने घर बैठे एक चैप्टर कर लिया। इसी प्रकार अपने और चैप्टरों का भी अध्ययन करेंगे, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि किस प्रकार से आपकी क्लासें सुचारू ढंग से, उसी प्रकार से, अच्छे प्रकार से चल रही हैं जैसे स्कूलों के टाइम में चलती थी। और आप भी उन्हें प्रेरित कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और पढ़ाई के साथ, अध्ययन के साथ जुड़े रहें। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विदित करा चुका हूँ कि हमारी नए वीडियोज़ वैज्ञानिकों के संबंध में आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप देखिए, तो ताकि आपको विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि वैज्ञानिक कैसे थे, कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे किसी चीज़ को सीखने के लिए अच्छे ढंग से तत्पर रहते थे, और कैसे वो मेहनत करते थे, और कैसे किसी चीज़ को अपने जीवन में उतारते थे और उसका एक रिजल्ट देखने को मिलता था। आज हम जो देख रहे हैं वो सारा विज्ञान जो है वो उन वैज्ञानिकों की देन है, तो उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।